नमस्कार, मैं सुरेश विश्वकर्मा हिंदी सवाल और इस समय हम मौजूद हैं 73 लोकसभा जौनपुर के विधानसभा मुगराबाद साहब, जहां पर इस समय कल मतदान होने वाला है। आज वहीं पर सियासी समीकरण को लेकर किसकी तरफ है जनता, जनता किसे क्या चाहती है, विकास के मुद्दे को वोट देना चाहती है या फिर किसे अपना नेता चुनना चाहती है, क्योंकि कल वोट पड़ने वाला है। और इसी सियासी गर्मी को लेकर आज हम यहाँ पर चाय पर है, चर्चा होगी जिस पर लोग अपना मत रखेंगे। क्या विकास जनता चुनेगी, राम मंदिर के मुद्दे को चुनेगी या फिर संविधान, जो इस समय नारा चल रहा है कि एक तरफ संविधान बचाना है तो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को कहीं विकास के नाम पर रोके जा रहे हैं। चलिए हम इसी के बारे में आज हम यहाँ पर आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर तो आपका क्या नाम है? तो आप बताइए, आप किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं? हम इस मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं। इस समय दो ही सवाल है, एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए है। संविधान और लोकतंत्र निष्ठा बचाने की बात है। हम इस पर इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते हैं। बाकी तमाम सवाल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तमाम सवाल हैं जो बीजेपी सरकार कहती है उसको नहीं करती, अन्यथा वही काम करती है जो जनहित में ना हो, जनता के लिए कोई काम लाभदायक ना हो तो वही काम करती है। तो आपको पूरा विश्वास है कि आप जिसको भी वोट देंगे, आप अगर ईडी गठबंधन को चुनते हैं तो क्या वो आपके भरोसे पर पूरा उतरेगी? नहीं, हम लोग उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ाइयाँ लड़ेंगे, जनता के हित के लिए लड़ेंगे, तो लागू करवाएंगे। किस मुद्दे पर? आप रोजगार, बेरोजगार हुआ, किस मुद्दे पर? बेरोजगार हुआ, महंगाई हुई, शिक्षा का सवाल हुआ, नौकरी का सवाल हुआ, ऐसे तमाम सवाल हैं। तो रोजगार के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? रोजगार के मुद्दे पे यही होगा जो पढ़े लिखे क्या कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जी केवल जुमला बाजी कर रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, उनका तो जुमला है। चलिए हम बात करते हैं। क्या दादी, आपका क्या नाम है? आप किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं? क्या मुद्दे हैं आपके पास जो इस बार आप अपने वोट से अपना नेता चुनना चाहेंगे? 2014 में भाजपा सरकार के बहुत सारे वादे थे कि 15 लाख रुपया हर खाते में जाएगा और कुछ हजार करोड़ नौकरी दूंगा। नौजवानों की आज दशा क्या हो रही है, हर सेक्टर को प्राइवेट खाते में डाल रहा है और बहुत सा आने वाले भविष्य पर बच्चों के लिए संकट पैदा कर रहा है। और शिक्षा नीति भी उसकी गड़बड़ है। चलिए इस समय हमारे बीच मुगराबाद साहब के स्वास्थ्य जो कि बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे बात करते हैं सियासी समीकरण को लेकर। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर, जनता किसी अपना नेता चुनना चाहेगी, बताएं। मैं आपको धन्यवाद दूं। सही बात तो ये है कि 2024 का चुनाव कई मुद्दे पर अहम चुनाव है। संविधान पर अहम चुनाव है, लोकतंत्र पर अहम चुनाव है, धर्मनिरपेक्षता पर अहम चुनाव है, बेरोजगारी पर अहम चुनाव है, महंगाई पर अहम चुनाव है, भ्रष्टाचार पर अहम चुनाव है, महिला उत्पीड़न पर अहम चुनाव है। जो अब तक की सरकार रही है 10 सालों से, ये न तो महंगाई पर ध्यान दिया है, न भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया है, न बेरोजगारी पर ध्यान दिया है, न तो ये सरकार रोजगार पर ध्यान दिया है। पूरे देश के पैमाने पर यदि हम देखते हैं तो हमको थोड़ा सा पिछला इतिहास याद आता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 1999 में बनी थी। 2004 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव के पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि शाइनिंग इंडिया, फील गुड इंडिया, और पूरा देश चमक रहा है, दुनिया में भारत चमक रहा है। लेकिन उस समय भी झूठा नारा साबित हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का
जितना नारा 2024 में था, 2019 में था, वो सब झूठा साबित हुआ। और एक मुद्दे पर मैं कहना चाहूँगा, पुलवामा की घटना हमारे 40 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी और उन 40 सैनिकों की शहादत पर भारत सरकार ने कहा था कि हम जांच कराएंगे और तत्काल दोषियों को सजा देंगे। लेकिन आज तक 5 साल बीत गया, 19 की घटना 2024 में हम बैठे हैं और आज तक पुलवामा घटना की जांच नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर 2024 का जो चुनाव हो रहा है वो याद कर रहा है, बात पटेल जी, हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। हमारा मुद्दा हमारा ये है कि आप इस विकास के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर आपके पास क्या मुद्दे हैं जो उसको लेकर आप वोट करेंगे, जिसको आप नेता चुनेंगे। हमारा बात इस समय समीकरण की है, जो इस समय कल मतदान होने वाला है। जनता किस मुद्दे पर लेकर वोट कर रही है, हम इससे आपको जानना चाहेंगे। देखिए, राम का मुद्दा ये आस्था का सवाल है। आस्था से पेट नहीं भरता, आत्मसंतुष्टि मिलती है। मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है और महिलाओं का उत्पीड़न मुद्दा है। इस मुद्दे पर देश की जनता एनडीए को इनकार रहा है और इन मुद्दों को लेकर नया परिवर्तन करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है देश की जनता और धर्म और जात दोनों से ऊपर उठकर इंडिया गठबंधन को मुद्दों के आधार पर चुनाव करने जा रहा है। इंडिया की सरकार बनेगी, बीजेपी को जनता हरा रही है। चलिए हम आगे जानते हैं। दादाजी, आप अपना नाम बताएं, आपके पास क्या मुद्दे हैं जिस पर आप वोट देना चाहते हैं, क्योंकि जौनपुर का सियासी समीकरण रहा है कि कभी यह सत्ता के साथ रही है, कभी यह सत्ता के विपक्ष रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे लोकसभा 73 में जहाँ तक रहा है विकास की, जिस प्रकार से यहाँ पर विकास होना चाहिए, मुगराबाद शाहपुर में एक बार कहें तो हमारे पास इतना बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है और हम 3 बॉर्डरों से सटे हुए हैं। जिला है हमारा आसपास, प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद है, जौनपुर, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर आए दिन सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे, हमारे पास क्या मुद्दे हैं जिस पर बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह एनडीए की सरकार हर मुद्दे पर, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार मिटाने का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षित रोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर यह सरकार विफल रही है और जनता इस बात को जान चुकी है। छलवा किया गया है और उस छलवे में अब यह जनता आना नहीं चाहती। विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस देश की आज़ादी के लिए जिनके कारण हम आज ज़िंदगी जी रहे हैं और खुल कर के वार्ता कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर हम लड़ते हैं। आज जिसकी देन है उन क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने वाला, जिनकी मुखबिरी के माध्यम से हमारे तमाम नौजवानों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, उनको जेल में ठूंस दिया गया, अंग्रेजों द्वारा माँ बहनों के स्तन तक काट लिए गए। ऐसे गद्दार को बीजेपी के लोग अगर वीर कहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा खतरनाक इस धरती पर कोई नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए सावरकर की कहानी कौन नहीं जानता, सावरकर के चरित्र के विषय में कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति उस बात को जानता समझता है। और इन लोगों ने ऐसे गद्दार को जो 8 बार 9 बार 10 बार माफीनामा अंग्रेजों के सामने दिया और उसको वो मुखबिरी उससे कराते रहे, दलाल प्रवृत्ति के आदमी को वे वीर कहे। इसलिए हम उन शहीदों के माध्यम से, मतलब उन शहीदों को याद करते हुए ऐसे गद्दार को, जिनके कारण उनको फांसी के फंदे को चूमना पड़ा, हम ऐसी सरकार को इस उत्तर प्रदेश पूरे भारत से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जनता जान चुकी है, अब यह सरकार बिल्कुल बदल जाएगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। चलिए हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं और आप अपना नाम बताएं। आप यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रीज एरिया, हमारे बॉर्डर सटे हुए, जबकि मुगराबाद शाहपुर एक पूरे पूर्वांचल में नामा जाना एरिया है।
जबकि हमारा क्षेत्र भी यहाँ पर सब जानते हैं और बड़ा व्यापार का केंद्र भी रहा है, लेकिन हमेशा से सत्ता हो या विपक्ष हो, हमेशा से यहाँ पर उपेक्षाओं का शिकार हमें होना पड़ता है। रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर आपके पास इस बार क्या वो मुद्दे हैं जिस पर आप अपना वोट करेंगे? हम लोग इस बार परिवर्तन पर वोट देना चाहते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट हम लोगों ने आशाएं 10 साल के लिए बनाया, जिनका विचार जुमलेबाज निकला, इसलिए इस बार हम लोग चुनाव जो है परिवर्तन पर देना चाह रहे हैं, जिससे इंडिया सरकार बने और हम लोगों का विकास सरकार की नौजवानों का सभी प्रकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से जनता सत्ता के खिलाफ बोल रही है और वहीं पे लेकर, जैसा कि मुगरा बादशाहपुर में हमेशा आए बार जितने भी चुनाव हुए यहाँ पर हमेशा पर केवल 2014 में केपी सिंह ने चुनाव जीता था, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद मुगरा बादशाहपुर में फिर लगातार एक बार सांसद श्याम सिंह यादव भी रहे, एक बार फिर उन्हें एक बार वोट दी। लेकिन सियासी समीकरण को देखते हुए जनता इस बार जो मौन बैठी हुई थी, इस बार खुल के सामने आई है। वहीं पर सपा और भाजपा की टक्कर है और जनता विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर और शिक्षा पर, जिस पर पेपर लीक हुआ, उस मुद्दे पर काफ़ी जनता इस बार अपना कड़ा रुख दे रही है। वहीं पर कल हम देखेंगे कि क्या होता है आगे। कल मतदान को होने के बाद ही सब क्लियर होगा। चलिए देखते रहिए इसी के साथ हिंदी संवाद न्यूज़। जय हिंद। अभी हम जैसा कि मौजूद हैं, अभी हम और लोगों से जाना है। यहाँ पर चाय की दुकान पर और भी लोग मौजूद हैं जो कि बड़े विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं और इन्हीं से हम और जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं आपके पास जिस पर आप कल होने वाले मतदान में वोट करेंगे। जौनपुर का सियासी समीकरण पूरी समय हॉट सीट रही है, इसी को लेकर हम यहाँ पे बैठे हुए लोगों से बातचीत करेंगे। तो अच्छा जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है शेष नारायण पटेल। आप क्या मुद्दे हैं आपके पास जो इस बार आप वोट करेंगे, आप इसे अपना नेता चुनते हैं, क्या है? इस समय जो है देश महंगाई से, बेरोजगारी से, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, पढ़ा लिखा युवा रोजगारी से परेशान है, किसान जो है उसको वो भी महंगाई से परेशान है, उसकी कृषि नहीं हो पा रही है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सारी जनता महंगाई से त्रस्त है। मेन मुद्दा जो है ये चुनाव का है, तो चुनाव में इस समय नेता नहीं, इस सरकार के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। जनता सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो आप किसे वोट देंगे? सपा, बसपा? आप कौन से ऐसा नेता है जो आप चुनना चाहेंगे जो आपके जौनपुर सीट का? मैं देख रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की लहर है। इंडिया गठबंधन को वोट दे करके जनता इस भ्रष्ट सरकार को हटाना चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। जनता इस बार परिवर्तन चली, वो तो कल मतदान के बाद ही फैसला हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम आगे बैठे हुए हैं। आप अपना नाम बताएं। आप किस मुद्दे पर यहाँ पर वोट डालना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं मुगरा बादशाहपुर काफ़ी हमेशा से सरकार और विपक्ष हिंसा उपेक्षाओं का शिकार रहा है। आप यहाँ पर जैसा कि एक इंडस्ट्रीज एरिया भी है हमारे पास और हम 2 जिलों से सटे हुए हैं, जबकि यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं रहा है, तो आप क्या हैं मुद्दे जिस पर आप वोट डालेंगे? इस समय विकास का जो सरकार के इस कार्यकाल में चला है अभी तक, जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। आज जो है, आज हमारी जो सरकार ये चला रहे हैं अडानी और अंबानी के दीपक सरकार के हाथों में बिक चुकी सरकार है, जो कि बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, आम जनता की सरकार है नहीं। आम जनता इस समय जो है महंगाई में एकदम त्रस्त है। आज ये सरकार हमारी जो है रेलवे बेच रही है, आज ये सरकार हमारी जो है प्रॉपर्टियाँ, जो सरकारी ज़मीनें उसको बेच रही, नीलामी पर कर रही है, हवाई अड्डे बेच रही है।
ऐसे सरकार से तस्ता के जनता अपना निर्णय ले लिया है। इस बार हमें इस सरकार को बदलना है और जनता खुद मन बना चुकी है कि हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए, हमारे साथ अभी एक और मौजूद है। आप अपना नाम बताइए। रामसुनील यादव। आप क्या मुद्दे हैं आपके पास, बेरोजगारी, शिक्षा या फिर पेपर लीक के मामले में? आप इस बार किसकी सरकार चुनने जा रहे हैं आपको? क्योंकि हमेशा से जानते रहे कि मुगराबाद शाहपुर में जो हमेशा एक 73 लोकसभा सीट रहा हमारा पूर्वांचल की, यहाँ पर काफ़ी हार्ड सीट रही है, यहाँ पर लेकर काफ़ी गहमागहमी बनी रही है। अभी धनंजय सिंह का यहाँ पर उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया है। अब क्या कहेंगे कि आप इस बार कौन सी यहाँ पर कौन सा चुनाव जो है लोकसभा में कौन सी पार्टी अपनी सत्ता जमाने जा रही है? देखिए, आज जो ये सरकार मनमानी अपना काम कर रही है, ये जात से लड़ा रही है और ये यहाँ नौकरी की जो लोग नौजवान पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ने लिखने कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कोई परीक्षा हो रहा है तो उसके लीक करवा दे रहे हैं। इनकी एक साजिश है। इस देश को, ये प्रदेश को हमारे बहुत पीछे कर दिए हैं। इसलिए ये 5 किलो राशन दे के हम लोगों को बेरोजगार बना दे हैं, पूरे प्रदेश देश को। हम लोग इंडिया गठबंधन को पूरी जनता